डेमोक्रेसी या डायनेस्टी इंडियन पॉलिटिक्स का श्राप। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी ब्रिटिश क्राउन से, पर क्राउन के कंसेप्ट से नहीं। अक्सर लगता है कि किंग की कुर्सी पे अब नेता बैठे हैं। जहाँ पहले राज दरबार था, अब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कई जगहों पर टिकट विरासत में मिलता है, कुर्सी बेटा इनहेरिट करता है, चाहे वो लखनऊ हो, अमेठी हो, ग्वालियर हो या फिर चेन्नई। डायनेस्टी रूल कोई एक पार्टी का इशू नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, बीजेडी, सबके घरों में राजनीति कई बार एक सरनेम के आसपास घूमती है। सच ये है कि इंडिया कभी कभी एक डेमोक्रेटिक मोनार्की जैसा लगता है और यहाँ रेवोल्यूशंस भी कोरोनेशंस जैसे दिखते हैं। इंडिया की पॉलिटिक्स अक्सर कंपटीशन नहीं, एक फैमिली बिजनेस विद अलायंसेस जैसी लगती है। देखो, कुछ जगह पर जहां एक तरफ यूपी में पॉलिटिकल राइवलरीज जनरेशंस तक चली, वही फैमिलीज बाद में मैट्रिमोनियल टाई से जुड़ी हुई मिलती है। लटेन जोन में कई लीडर्स एक ही नेबरहुड शेयर करते हैं, टीवी पे लड़ते हैं, शाम को एक ही फार्म हाउस में चाय पीते मिलते हैं। पब्लिक के लिए लेकिन वो दुश्मन है। लगता है ये लोग फाइट नहीं करते, प्ले करते हैं और ऑडियंस हम हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स ने कई लोगों के नजरिए में मेरिट का सिस्टम ही कमजोर कर दिया। जहां नेता का बेटा ऑटोमेटिक टिकट पे खड़ा होता है, वहां एक ब्राइट ग्रेजुएट पढ़कर एग्जाम क्लियर करके भी सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाता, रिजर्वेशन के चलते। रिजर्वेशन का आइडिया ओरिजिनली अपलिफ्टमेंट के लिए था, पर ज्यादातर पॉलिटिशियंस ने उसे वोट बैंक के लिए ट्विस्ट कर दिया। रिजल्ट एक पूरा सिस्टम जहां मेरिट अब ऑप्शनल है और कैटेगरी कंपलसरी। अब ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन की सर्वाइवल से ही इंडिया की पॉलिटिक्स का सर्वाइवल है। जब टॉप लेवल के पॉलिटिकल पोस्ट सिर्फ सरनेम के आसपास घूमते रहेंगे, तो सोसाइटी भी वही फॉर्मूला फॉलो करने लगती है। जब पावर में बैठने वाले मेरिट को इग्नोर करते हुए दिखते हैं, तब नीचे वाले भी उससे मानना छोड़ देते हैं। हम वोट तो देते हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए नहीं, नेता के सपने पूरे करने के लिए। उनका सपना पावर, पर हमारी रियलिटी वही भीड़, केओस एंड पेपर वर्क। देश का सबसे बड़ा सपना क्या बन गया है? नॉट टू बिल्ड इंडिया बट टू लीव इंडिया। आज हर कॉलोनी में एक आइल्स कोचिंग सेंटर मिलता है। हर स्टूडेंट का प्लान है कनाडा जाना, डॉक्टर्स यूके जा रहे हैं, कोडर्स यूएसए और नर्सेस दुबई, क्योंकि यहाँ टैलेंट को कई बार डिले मिलता है या फिर डिनायल। जो देश कभी आर्यभट्ट और चाणक्य पैदा करता था, आज वीजा कंसल्टेंट्स या डिलीवरी बॉयज पैदा करता है। कई लोग कहते हैं ये पूरा सिस्टम एक पॉलिटिकल माफिया की तरह बिहेव करता है कि टैक्स दो, ब्राइब दो, फाइन दो, ताकि सिस्टम चलता रहे। लाइसेंस चाहिए तो पैसा, फाइल आगे बढ़ानी है तो जुगाड़, और अगर कानून तोड़ने वालों के कनेक्शंस है तो वो अक्सर सेटल हो जाते हैं। कई सेक्टर्स में पॉलिटिकल प्रोटेक्शन एक ओपन सीक्रेट है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, माइनिंग हो या फिर लिकर हो। अगर किसी के पास पॉलिटिकल ब्लेसिंग्स है तो इलीगैलिटी भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। लगता है यहाँ सरकार नहीं चलती, यहाँ कार्टेल ही चलते हैं और हम सब उसके अंदर रहने का रेंट भरते हैं। इंडिया में पॉलिटिशियंस लॉ बनाते हैं, जुडिशरी उसे इंटरप्रेट करती है और एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करता है। अब ट्विस्ट ये है कि कई पॉलिटिशियंस खुद लॉयर्स होते हैं, मतलब बिल लिखने वाला भी लॉयर, डिबेट करने वाला भी लॉयर और इंटरप्रेट करने वाला भी लॉयर। यानी कि रेफरी, प्लेयर और जज सब एक ही क्लास के। शायद इसीलिए जुडिशियल डिले कभी कभी पॉलिटिकल कन्वीनियंस लगता है। केस सालों तक चलते हैं जब तक पॉलिटिकल टाइमिंग सही नहीं होती। जस्टिस पॉलिटिक्स से भी स्लो लगता है और दोनों एक ही पेन से लिखे हुए दिखते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब था पावर टू द पीपल, पर इंडिया में लोगों को सिर्फ परमिशन मिली है अगला रूलर चूज करने की। पॉलिटिशियंस बदलते हैं, पर उनकी ब्लड लाइन्स सिस्टम को चलाती रहती है। और ये बात सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रह गई। हमें हर जगह, चाहे ऑफिस हो, घर हो या दोस्ती हो, हम सबको मेरिट को वैल्यू देना सीखना होगा। जिस दिन हम टैलेंट को सरनेम से ज्यादा इज्जत देंगे, उस दिन देश भी बदलेगा और हम भी। क्योंकि डेमोक्रेसी तभी बचेगी जब हर इंडियन अपने लाइफ डिसीजंस में भी डेमोक्रेटिक होगा। दिस इज FTW, फ्लेमिंग थंडर ऑफ विजडम, रॉ, बोल्ड, अनफिल्टर्ड।